जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो ड्रामा है वो तो कभी खत्म होना नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ड्रामे से थोड़ा सा इसको साइड पर करते हैं, थोड़ा सा इससे हटते हैं और अपने मेन कोर्स की तरफ आते हैं, जो कि है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का अगला चैलेंज। यानी कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की चित्रौल करके, जिसे कहते हैं ना, उनको मजा तो चखा दिया, उनको एक रियलिटी चेक दे दिया कि आप कभी भी किसी टीम को ओवर शैडो नहीं कर सकते हो या कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो। इट्स गेम, एक क्रिकेट जो है वो एक खेल है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई अगर वो टीम खेल रही है तो वही हमेशा अच्छा करेगी। इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंट डे परफॉर्मेंस। आप बेशक पूरे टूर्नामेंट में टॉप ऑफ द टेबल रहो, बट लोग क्या देखेंगे कि फाइनल में क्या किया। ठीक है, वो कोई नहीं देखेगा कि आपने पूरे टूर्नामेंट में क्या किया। व्हाट एक्चुअली विल मैटर एट द एंड ऑफ द डे इज कि आपने फाइनल डे पे क्या किया, कहीं आप चोक तो नहीं कर गए। साउथ अफ्रीका, कौन याद रखता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो इतने सेमीफाइनल्स खेला, इतने फाइनल्स खेला। किसने याद किया रखा कि न्यूजीलैंड ने इतने फाइनल्स खेले। सबको याद होता है विनर। ठीक है, साउथ अफ्रीका इज फेमस विद द टाइटल ऑफ चोकर्स एंड यू नो दैट। तो खैर, पाकिस्तान ने अपनी वो जो पहली असाइनमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद रिजवान, उसको तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया और पाकिस्तान ने वो ओडीआई सीरीज फुल डोमिनेशन के साथ जीती। लेकिन अब बारी है T20 सीरीज की, जिसका आगाज होने जा रहा है कल से। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, कल जो है 1 बजे पाकिस्तान टाइमिंग के मुताबिक जो है आप पहला T20 देख सकते हैं। दूसरा T20 जो है वो सैटरडे को खेला जाएगा और तीसरा T20 जो है वो खेला जाएगा मंडे को। अब जो पहला T20 है वो खेला जाएगा ब्रिस्बेन में, दगाबा में, और बहुत इंटरटेनिंग मैच होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान के स्क्वाड पे भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पे भी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, अगर उस पर बात की जाए, उसमें आप उस तरह से बड़े मेन बॉलर्स तो हैं ही नहीं। ठीक है, पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, एंड यू हैवंट गॉट जॉश हेजलवुड फॉर अ रीजन। ऑब्वियसली उनको बीजीटी खेलनी है इंडिया के अगेंस्ट, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ये मेन बॉलर्स तो हैं ही नहीं उनके। ठीक है, अब पीछे और स्टीव स्मिथ नहीं है उनके, मानस लाबुशैंग नहीं है, तो इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ बिट ऑफ बोरिंग फ्रॉम ऑब्वियसली द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उनका ज़्यादा ध्यान जो है वो उधर ही होगा, बीजीटी पे। बीजीटी लेकिन पाकिस्तान के टूर का ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होगी, बिकॉज इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 22 नवंबर। तब तक पाकिस्तान का टूर एंड हो चुका होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में फिर बचा कौन। सीन एबॉट, जेसन फ्रासर मैकगर्क। फ्रासर मैकगर्क जो है, इसको आपने हल्के में नहीं लेना। बेशक ये वनडे में नहीं चला, बट आईपीएल इसका उठा के देख लो, बहुत बड़ा पावर हिटर है। ठीक है, और इन्होंने अभी की जो इनका T20 स्क्वाड है उसमें टिम डेविड है, इन्होंने प्रॉपर ऐसे बैट्समैन रखे हुए हैं जो कि अच्छा खासा T20 में पावर हिटर्स माने जाते हैं। तो और अगर आप पाकिस्तान का स्क्वाड देखो, उस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है ये बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है। मतलब उस तरह से ऑब्वियसली तगड़ा नहीं होगा क्योंकि देयर इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, देयर आर यंग गन्स, तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक करेगा। ठीक है, कि मतलब पाकिस्तान एक तो ये हरा के आई है हमारी मेन टीम को, और दूसरा ये है कि इनके लड़के भी एक्सपीरियंसड हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू सी के यार उन्होंने इनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं खेला हुआ है। मिक गर्क ने आईपीएल में हिटिंग की हुई है, टिम डेविड ने आईपीएल और पीएसएल दोनों में हिटिंग की हुई है। सो यू गॉट ऑप्शंस। फिर आपके पास एडम जैम्पा भी है, तो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर ऑस्ट्रेलिया टू ट्राई आउट एंड विन द गेम फॉर देम। बट यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बारी करो, पाकिस्तान के अगर T20 स्क्वाड आपको थोड़ा सा बता दूं, सो इट्स मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, हसीबुल्लाह, इरफान खान न्याजी, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, आगा सलमान, जहादात खान, अब्बास अफरीदी, अराफात मिनहास, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। इसमें आई एम रियली एक्साइटेड टू सी जहादात खान। आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड टू सी अब्बास अफरीदी। वो तो ऑब्वियसली खैर 2 या तीसरे T20 में आ जाएगा, उसको जगह मिल जाएगी। बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने ये सीरीज जीतनी था तो आई वुड लव टू सी कि पाकिस्तान ये सीरीज वाइट वॉश जीते, क्योंकि आपका लेजेंड स्क्वाड जो है ऑन पेपर यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज होना नहीं चाहिए। हार सकते हैं आप लोग, बट आई फील लाइक यू शुड उस हार में भी आपकी एक जीत की लगन नजर आनी चाहिए। बट मेरा यही है कि आपको जो है वाइट वॉश करके जो है ये सीरीज जीतनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। मैंने प्लेइंग एक्सरसाइज ऑब्वियसली प्रपोज किया, उसमें अब्बास अफरीदी नहीं है, बट है इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। रिजवान और बाबर ओपन करेंगे और साहिबजादा फरहान टू कम एट नंबर 3। यार देखो, आई नो साहिबजादा फरहान जो है ही इज गॉट एक्सपर्टीज इन ऑब्वियसली बैटिंग एट द इनिशियल नंबर्स, बट देखो टॉप 3 में तो हो ना आप एटलीस्ट, लाइक नंबर 3 पे बैटिंग करना। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं यार मैं तो ओपनर हूँ, तो फिर आई एम सो सॉरी, लेकिन आपकी वो बात ठीक नहीं रहेगी। इट्स बिकॉज अगर फ़खर जमान अपनी जगह रिस्क लेकर वो भी तो बैटिंग करता है नंबर 4 पे, वो भी तो इतने अरसे के लिए नंबर 4 पर बैटिंग करता रहा अपनी असल जगह छोड़ के, हालांकि वो तो ओपनर था। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं 1 डाउन पे आ सकते और आप क्यों नहीं बैटिंग कर सकते। रिजवान और बाबर को मैंने ओपनिंग पोजीशन में इसलिए रखा है बिकॉज उनकी जो एक कंपैटिबिलिटी है ना आपस में, इट्स वेरी गुड, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट। मुझे लगता है जिस तरह से रिजवान कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाबर आजम को, बाबर आजम कॉम्प्लीमेंट करते हैं मोहम्मद रिजवान को, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है ओपनिंग में व्हेन इट कम्स टू T20 इंटरनेशनल। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन 1 डाउन पे साहिबजादा फरहान आएंगे, फिर चौथे नंबर पे उस्मान खान आएंगे, फिर सलमान अली आगा, इरफान खान न्याजी, जहादात खान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, एंड देन आई विल गो विद 1 जेन्युइन स्पिनर और वो है अराफात मिन्हाज। देखो यार, अराफात मिन्हाज थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है और स्पिनर भी है। लाइक आप ये नहीं कह सकते, ऑब्वियसली ये एट द एंड ऑफ द डे मोहम्मद रिजवान के हाथ में है कि उन्होंने कितने फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है। मैं तो नसीम, शाहीन, रऊफ, ये मेरे 3 जो हैं ये जेन्युइन जिसे कहते हैं फास्ट बॉलर्स हैं। जहादात खान फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, इरफान खान न्याजी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अलबत्ता सलमान अली आगा जो हैं वो स्पिन ऑलराउंडर हैं, और अराफात मिन्हाज एक जेन्युइन आपके पास स्पिनर है। यानी कि टॉप 4 जो बैट्समैन है वो प्रॉपर बैट्समैन है, लेकिन वहाँ से फिर एक जो लाइन चलती आ रही है नंबर 5 से सलमान अली आगा हो गए, इरफान खान न्याजी हो गए, ये फिर ऑलराउंडर्स की लिस्ट आ रही है। तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ये मोहम्मद रिजवान के हाथ में कि वो एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं, 4 मेन फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्पिनर से ओवर करवाते नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने ODI में देख लिया। लेकिन अगेन लुकिंग एट द कंडीशंस इन ब्रिस्बेन जो है वो एक काइंड ऑफ, आप कह सकते हो काइंड ऑफ नहीं, प्रॉपर जिसे कहते हैं फास्ट बॉलिंग ट्रैक को सपोर्ट करता है, उधर कंडीशंस फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती हैं। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान में भी वो अराफात मिन्हाज के साथ ना जाएं, ही माइट गो विद अब्बास अफरीदी, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है जो कि पॉसिबल आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उसके अलावा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात कर लें तो उसका स्क्वाड जो है कंप्लीट इंडिया का, वो पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया। और यार जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया का इंडिया का वेलकम हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ठीक है हमारा भी ठीक ठाक वेलकम हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली थी। आई फील लाइक उतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हमारी नहीं हुई थी जितनी इंडियन क्रिकेट टीम की हो रही है। आई नो ऑब्वियसली फॉर अ फैक्ट कि जो लेवल इंडिया का है वो पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है। जितनी आप को जिसे कहते हैं आपको वहाँ से पैसा, चाहे आप फाइनेंशियल टर्म्स में बात कर लो या चाहे आप जिसे कहते हैं वो अट्रैक्शन टर्म्स में बात कर लो, इट्स ऑलवेज इंडिया पुलिंग दैट आउट, ठीक है। मुझे पता है इंडिया से जो फ़ायदा मिलता है वो पाकिस्तान से कभी नहीं मिल सकता, लेकिन एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट द गेम। और हमें अनफॉर्चुनेटली उस तरह की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली जितनी इंडिया को मिल रही है उनके। यशस्वी जायसवाल, अभी उसका अरसा कितना हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस होते हुए, बट यू लुक एट हिम एंड देन यू लुक एट पाकिस्तान के, मतलब इवन जेसन गिलेस्पी ने ये बात एक्सेप्ट की कि यार हाँ मुझे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी एडवर्टीजमेंट नज़र नहीं आई पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन अभी BGT के स्टार्ट होने में अच्छा खासा टाइम है और पहले उन्होंने हर जगह जगह बैनर्स लगाए हुए। हेरल्ड न्यूज़पेपर जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें यशस्वी जायसवाल फीचर हुए हैं, विराट कोहली फीचर हो रहे हैं, पूरी दुनिया बात कर रही है। यशस्वी जायसवाल का मैं ये कह रही हूँ कि बाबर आजम से अगर उसको कंपेयर कर लो या इवन मोहम्मद रिजवान से भी, देयर इज अ डिफरेंस। बट आप जिस तरह से उसको प्रमोट कर रहे हो, वाई डोंट यू प्रमोट बाबर आजम इन सच अ वे, वाई डोंट यू प्रमोट मोहम्मद रिजवान इन सच अ वे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें यार जो दुख होता है कि आप बीइंग पाकिस्तानी फैन आप फील करते हो कि मतलब ये क्या है। खैर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है अपनी प्लेइंग एक्सरसाइज फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द BGT। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।